नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर थर्ड 2018 का पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड में हम सेक्शन ए के 15 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज के इस सेशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है आपसे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, या फिर जैव विविधता से क्या तात्पर्य है ना, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ रहा है हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। सिंपल सा, एक लाइन में ही आप इसको कर दोगे। ठीक है, वो अलग बात है कैसे लिखना है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में प्रसार तथा जीनोम संवर्धन के लिए उपयोगी तकनीकों का वर्णन कीजिए। ओके गाइस, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, है ना, क्योंकि आप उस टाइम पर शायद, है ना, इसको नहीं पढ़ पाओगे, या फिर आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर इसका आंसर करना थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन हम इसको सिंपल कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कम से कम 3 या 4 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन ही कवर कर लोगे, मतलब 30 से 40 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन कवर कर लोगे आराम से, इजीली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें मेंशन है जैव विविधता अलग अलग तरह की वनस्पतियों एवं जानवरों का संग्रह है ना, यानी कि जैव विविधता जो है वो अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ जिसमें अलग अलग प्रकार के जानवर, है ना, इन सभी का समुच्चय यानी कि इन सभी का संग्रह है ना, जो कि एक ही विशेष क्षेत्र में रहते हैं और या फिर फैले हुए होते हैं। जैव विविधता जितनी समृद्ध होगी उतना ही सुव्यवस्थित और संतुलित हमारा वातावरण होगा, है ना, यानी कि जैव विविधता जितनी ही ज़्यादा समृद्ध होगी, यानी कि जितनी ही ज़्यादा जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा वातावरण होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा हमारा संतुलित वातावरण यानी कि संतुलित पर्यावरण हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो गाइस मैंने आपको बता दिया जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हम समझते हैं थोड़ा सा जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाएगी जैव विविधता पर। शायद आई होप आपको कभी भूलने को भी नहीं आएगा, या आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए जैव विविधता होता क्या है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं हमारे आसपास कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कभी आपने सोचा है? सोचा नहीं होगा तो अब सोच लीजिए, सोच लिया ना। देखिए आपके दिमाग में यही विचार आया होगा कि यार कई तरह के होते हैं, बंदर, बिल्लियाँ, चूहे, न जाने कौन कौन से किस किस प्रकार के हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, है ना, जो भी है ना, सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये भी है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हम उनमें कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्वयं को और अपने मित्र को ही लीजिए। ठीक है, वो आपसे ऊंचा हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, आपसे हैंडसम भी दिख सकता है ना, शायद आप उससे कम हैंडसम दिखते हो, ये भी हो सकता है ना, खैर जो भी, या फिर उसकी हथेली आपकी हथेली से छोटी या फिर बड़ी हो सकती है ना। उसके बाद और क्या है, देखिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करते हैं, है ना, तो हमें क्या दिखाई देता है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जितनी अधिक समानताएं हम में और हमारे मित्र में है ना, यानी कि जितनी समानताएं जो हैं वो मुझ में और मेरी फ्रेंड्स में हैं, उतनी समानताएं हम में और बंदर में नहीं है ना, यानी कि बंदर में जो और हम में जो समानताएं वो काफ़ी कम है, यानी कि मुझ में और मेरे फ्रेंड्स में समानताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, परंतु जब हम अपनी तुलना बंदर और गाय से करते हैं, ठीक है, तब हम क्या पाते हैं, तब हम यही पाते हैं ना कि बंदर के अंदर और हमारे अंदर जो समानता हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन हम अगर अपनी तुलना गाय से करें तो हमें शायद वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए कुछ सूक्ष्म जीव धरती पर ऐसे होते हैं ना जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी तरफ हमें
30 मीटर लंबे व्हेल मछली है ना भी हमें देखने को मिलती है, जो काफ़ी बड़ी होती है ना। और शायद आपको पता होगा, अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें है ना, तो वहाँ पर हमको 100 मीटर लंबे रेडवुड के पेड़ देखने को हमें मिलते हैं ना, जो काफ़ी लंबे होते हैं। 100 मीटर मतलब कहने का मतलब वो कम से कम काफ़ी फिट, यानी कि 400-500 फीट वो लंबे लंबे पेड़ हमें देखने को वहाँ पर मिलते हैं ना। काफ़ी विशाल होते हैं वो, ठीक है, काफ़ी लंबे और विशाल होते हैं, ठीक है। और कुछ चीड़ के वृक्ष भी हज़ारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, आपको पता होगा। चीड़ के वृक्ष जो होते हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, ठीक है, उनकी आयु जो होती है वो कई सालों तक होती है, ठीक है। साथ ही साथ में जबकि कुछ कीट जैसे मच्छर है ना, ये कुछ दिनों तक ही जीवित रहते हैं, आपको पता होगा। मतलब हमें अपने आसपास असीमित विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब वही है। यानी कि हम जो अपने आसपास देखते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, बंदर, मछली, ठीक है, कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस, सुअर, ना जाने क्या क्या, हमें ये सब सारे के सारे जानवर, और हम भी एक जानवर ही हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने और जानवरों ने अपना विकास एक साथ में ही शुरू किया था, हालांकि हम इनसे आगे निकल गए, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमें अपने आसपास असीमित विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में इनको हम बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है। आई होप आपको अब जैव विविधता क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, ठीक है। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाया जाता है ना। और पिछले कुछ समय से मनुष्य का तकनीकी की तरफ है ना इतना ज़्यादा झुकाव हो गया है कि वह इसके दुष्परिणाम जो है ना, मनुष्य एवं जैव विविधता पर कितना इसका असर पड़ रहा है, कितना इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने को मिल सकते हैं ना, इसको समझने के लिए वो तैयार नहीं है इंसान, है ना। तकनीकी ने वैसे देखा जाए तो कई तरह से प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम आधुनिक तो होते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, और न जाने क्या हम सूचना तकनीकी के माध्यम से हम क्या नई नई चीज़ें हम डेवलप करते जा रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के चक्कर में हम प्रकृति जो है हमारी, एक तरह से जो नेचर है, उसके साथ हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जैव विविधता, जब प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम जो है हमें वो जैव विविधता से एक तरह से जैव विविधता के रूप में हमें चुकाना पड़ रहा है। कैसे चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा आज के टाइम पर कई प्रकार के जो जीव जंतु थे, कई प्रकार के जीव थे, छोटे मोटे जो भी हैं, ठीक है, वो आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उनको हम संरक्षित कर रहे हैं, उनको हम बचा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा रेड लिस्ट जो बुक होती है ना, रेड लिस्ट में हमने कई सारे जानवरों को डाल रखा है। क्यों डाल रखा है, कारण उसका यही है क्योंकि उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है, वो हमें देखने को अब नहीं मिलते हैं, और उनको संरक्षित रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हम उनको संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जैव विविधता पर उसके प्रभाव जो है वो किस प्रकार से पड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ रहा है किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में प्रसार तथा जीनोम संवर्धन के लिए उपयोगी तकनीक का वर्णन कीजिए, ठीक है, उपयोगी तकनीक का वर्णन कीजिए। तो वो इस प्रकार से दूसरी तीसरी बात वो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो आपको यदि थोड़ा बहुत भी पता है जीनोम क्या होता है, जिसके बारे में आप लिख पाए, है ना, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जैसे जीनोम क्या होता है, जैसे मैंने इसमें डाल दिया है ना, किसी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण, है ना, क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है ना। यानी कि जीनोम क्या होता है, डीएनए में विद्यमान जो समस्त जीनों का अनुक्रमण होता है ना। देखिए, एक बॉडी होती है नॉर्मल इंसान की, हर एक इंसान की होती है, ठीक है। हर एक इंसान की जो बॉडी होती है, तो नॉर्मल बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो होता है, डीएनए में हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है जीनोम्स, ठीक है। यानी कि जो जीन होते हैं ना, वो हमें देखने को मिलते हैं। और जो जीन होते हैं, वो जीन सारे के सारे जितने भी जीन होते हैं, वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो जीनोम बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जीनोम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जीनोम टेक्निक के बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझ गए हैं, ठीक है। और देख लीजिए उसमें शायद, देखिए मैंने इसमें मेंशन कर रखा है जीनोम तकनीकी होती क्या, जैसे उसमें क्वेश्चन में भी वो पूछ रहा है आपसे जीनोम तकनीकी क्या होती, ठीक है। तो जीनोम तकनीकी में क्या है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी विकास के अंतर्गत
देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी विकास के अंतर्गत उद्योग, परिवहन, कृषि, आनुवंशिकी तकनीक है ना आदि के विकास के समस्त पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर से रिपीट कर लेता हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी विकास के अंतर्गत उद्योग, परिवहन, कृषि और आनुवंशिकी तकनीक आदि विकास के समस्त पहलू इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसी कारण से इस प्रगति का नतीजा केवल मानव ही नहीं अपितु पेड़ पौधे, हवा, प्रजातियां है ना, इन सभी पर पड़ा है और उनका नतीजा जो है वो एक तरह से इनका विलुप्त होना एक नतीजे के सामने हमारे सामने नतीजे परिणाम के रूप में हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जीनोम टेक्निक के बारे में भी पढ़ा है ना, और जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली हमने समझा, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कंक्लूजन में आप जैव विविधता के बारे में ही लिखें। ठीक है, जैव विविधता के बारे में अगर आपको कोई डाटा पता है तो आप उसको लिख सकते हैं, है ना। सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है इनके लिए, है ना, वो आप लिख सकते हैं, या फिर सरकार के क्या स्टेप होने चाहिए, है ना। आप कोई गाइडलाइन आप डाल सकते हैं, है ना, कोई सजेशंस आप फिल कर सकते हैं इसमें कि इस प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सरकारी स्तर पर, है ना, यानी कि नेशनल यानी कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, है ना, तीनों स्तर पर हमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम तीनों स्तर पर जब स्टेप्स उठाएंगे तो हम काफ़ी हद तक इसको कम कर सकते हैं या काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैव विविधता की जो परेशानी हमें आज देखने को मिल रही है शायद वो भविष्य में हम इसको कुछ कम कर पाएँ। तो गाइस इस प्रकार से आप एक मिक्स फॉर्म करके आप एक आंसर आप इसमें फुलफिल कर सकते हैं जो कि आपको ठीक ठाक मार्क्स दिला देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स को लोगों के साथ शेयर कीजिए, है ना, और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। ओके गाइस, तो वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।